कामदेव आया, कृष्ण मुझसे युद्ध करो तभी मैं तुम्हें भगवान मानूंगा। भगवान ने कहा कर ले युद्ध। कामदेव ने कहा यमुना का तट होगा, वंशी वट होगा, गोपियों का संग होगा और उस समय मैं आपके ऊपर 5 बाणों से प्रहार करूंगा। आप जीत गए तभी आपको जगदीश मानूंगा। श्री कृष्ण ने कहा बात पक्की। शरद पूर्णिमा की वही रात्रि आई। भगवान वंशी वट यमुना तट पर पधारे। निकुंज वन से झुक झुक करके धीरे धीरे कन्हैया यमुना तट पर पहुंचे। अपनी पीली पीतांबरी खोली और उसे बिछा दिया भूमि पर। वंशी को रखा, पहले वंशी को प्रणाम किया। हमारा भगवान कैसा है, बंसी को भी प्रणाम करता है। हम लोग कैसे भी वसंत पंचमी आ रही है, अभी 25-26 जनवरी को हम लोग वसंत पंचमी मनाने जा रहे हैं और उस दिन हम हारमोनियम की पूजा करते हैं, तबले की पूजा करते हैं, अपने साज की पूजा करते हैं, अपने वेद शास्त्र की पूजा करते हैं। हम निर्जीव को भी सजीव मान करके उसकी पूजा करते हैं और इससे बड़ा विज्ञान है, ये सामान्य बात नहीं। हम उस छत्तीसगढ़ के लोग हैं जहां हरियाली त्योहार के दिन हल की पूजा की जाती है, हल की पूजा की जाती है। जितने औजार खेती में प्रयुक्त होते हैं उन सभी वस्तुओं की पूजा की जाती है। इस भाव से की जाती है हमारा जो फसल है वो अच्छा हो, बढ़िया हो। हम सबको आदर देने वाले लोग हैं और पूजा करते हैं, इसमें बड़ा विज्ञान है। अब इसमें पश्चिम शोध कर रहा है। मेरी बात आपको थोड़ी कठिन लग रही है, कोई बात नहीं, कान लगाए रहना, समझ आ जाएगा। इस पर पश्चिम अभी शोध कर रहा है और वो शोध कर रहा है कि भारत वाले हर वस्तु की पूजा क्यों करते हैं। हम तो अन्न की भी पूजा करते हैं, अन्नपूर्णा कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्नपूर्णा, अन्न की पूजा करते हैं ताकि जब हम भंडारा लगाएं तो फिर प्रसाद की कोई कमी ना हो। वहां दीपक जला देते हैं। सज्जनों, भगवान ने वंशी को प्रणाम किया और कहा वंशी आज तक मैंने तेरी बड़ी सेवा की है, तू आज मेरा एक काम कर। वंशी ने कहा प्यारे बताओ तो सही काम क्या है। कृष्ण ने कहा वंशी व्रज में जा और गोपियों के चित्तरूपी माणिक्य को चुरा करके ले आ। वंशी ने कहा केशव केवल चोरी चकारी की ही बात करोगे, थोड़ा आगे बढ़ोगे, बस चोरी करते रह जाओगे। कृष्ण ने कहा वंशी यदि आज तू मेरा ये कार्य करेगी, ये मेरी अंतिम लीला है महाराज की, इसके बाद तो मैं चला जाऊंगा। वंशी को उठाया और सबसे पहले अपनी राधा रानी से अनुमति लिया भगवान ने। योग मायाम उपाश्रितः तदुपरांत वंशी नाद छेड़ने लगे। कामदेव आया। श्री कृष्ण के ऊपर 5 बाणों से कामदेव ने प्रहार किया और धीरे धीरे उसके सारे बाण विफल हो गए। भगवान ने कहा हो गया तेरा, और बचा है। कृष्ण ने कहा कामदेव तू मुझे पराजित नहीं कर सका, अब आजा, मैं तुझे पराजित कर देता हूँ। भगवान श्याम सुंदर टेढ़ी टांग में खड़े होकर के, त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े होकर के, तिरछी नजर से वंशी वादन करते हुए जहां एक बार कामदेव को देख करके मुस्कुराए। एक कामदेव जो अस्त्र शस्त्र लेकर के आया था वो मूर्छित होकर के गिर पड़ा, बेहोश होकर के। बड़े बड़े घायल हो जाते हैं, कृष्ण की एक मुस्कान काफी है, बड़े बड़े वहीं बेहोश हो जाते हैं। कामदेव गिर पड़ा। सारे ग्वाल बाल जय जय करने लगे, मदन मोहन की जय, मदन मोहन की जय, मदन मोहन की जय। मदन मोहन कौन है? मदन मददलन इति मदन मोहन, मदन मददलन इति मदन मोहन। तो मदन अर्थात जो कामदेव के मद को दलन कर दे वो मदन मोहन है, जो कामदेव के अभिमान को नष्ट कर दे वो मदन मोहन है। तो सारी गोपियां कहने लगे काय अल्लाह मचा रहे हो, मदन मोहन की जय। ग्वाल वालों ने कहा देख नहीं रही हो, हमारे कृष्ण ने कामदेव को पराजित कर दिया, उसे मूर्छित कर दिया।
गोपियों ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसने कामदेव को पराजित किया है, हम इसे पराजित किए देती। और गोपियां किशोरी जी को लेकर के आई, राधा रानी को लेकर के आई। और जैसे ही श्यामा ने, राधा रानी ने श्याम सुंदर की ओर देखा, वहां कृष्ण भी पराजित से बैठ गए, निश्चेष्ट से बैठ गए। सारी गोपियां कहने लगी मदन मोहन मोहिनी की जय, मदन मोहन मोहिनी की जय। राधा कौन है? भक्ति स्वरूपा है, राधा भक्ति है। और जहां भक्ति प्रगाढ़ होती है वहां भगवान भी पराजित हो जाते हैं। कितने ऐसे प्रसंग हैं भक्त के सामने भगवान भी हार जाता है।